Assalamu alaikum guys, today we are going to discuss what is equilibrium constant and super easy trick to find units of Kc. So let's start our lecture. तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास होता है जो वो कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो हमारे पास एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल इक्वेशन लिखी हुई है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लिखा है जिसे के एफ बोलते हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने के आर कांस्टेंट लिखा हुआ है जो कि रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब एक ऐसी यहाँ पे सिचुएशन आएगी जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, यहाँ पे कांस्टेंट्स को लैदा कर लिया, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी। तो यहाँ पे हमें एक नया कांस्टेंट ऑब्टेन हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, के सी बोलते हैं। सो के सी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के सी की वैल्यू इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो गाइज ये था कि कैसे क्या होता है। अब मैं सुपर इजी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि किसी भी इक्वेशन का केसी के यूनिट्स किस तरह फाइंड करें। तो सबसे पहले हम लोग कोई अपने पास से यहाँ पे कोई इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे H2 + I2 2HI, मेरे पास एक इक्वेशन ये हो गई, N2 + 3H2 × 2NH3 हैबर्स प्रोसेस। एक इक्वेशन मैंने ये लिख ली। इस तरह एक इक्वेशन ये लिख लो, CO + CO2 CaCO3। इसी तरह एक इक्वेशन मैं अपने पास से और लिख लेता हूँ, N2O4 × 2NO2। अब मेरे पास ये सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं, रिवर्सिबल इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब मैं इसकी केसी की वैल्यू फाइंड करूँगा, यानी केसी के यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो केसी के यूनिट्स फाइंड करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट लिखना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पे डाल देना है डेल्टा एन, कुछ भी नहीं करना। अब इसकी डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करो। डेल्टा एन मेरे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स के मोल देखो कितने हैं, 2, रिएक्टेंट्स के 1 + 1 2, 2 - 2, तो ये क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे जब मैं 0 वैल्यू इसकी पुट करूँगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो इसकी 0 वैल्यू पुट करूँगा तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट्स। इसी तरह आगे इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है कि क्या करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब जस्ट सिंपल लिख के डेल्टा एन का वैल्यू डालो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हैं 1, रिएक्टेंट्स के कितने हैं 1 + 1 2, तो मैं क्या लिखूँगा 1 - 2। तो मेरे पास ये क्या आ गया 1 - 2, तो ये आ गया -1। तो ये -1 इधर आके मोल, ये -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इसके क्या आ गए, यूनिट्स। इसी तरह मेरे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, जस्ट सिंपल क्या करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब × डेल्टा एन, मोल पर डेसीमीटर क्यूब डेल्टा एन 2 - 1 + 3 4, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 - 4, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब -2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 इधर मल्टीप्लाई होगा, मोल -2 डेसीमीटर क्यूब, ये -3, तो -2 आपस में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +6। इसी तरह मेरे पास एक इक्वेशन ये लिखा हुआ है, इसके यूनिट्स किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसी तरह मोल पर डेसीमीटर क्यूब × डेल्टा एन, मोल पर डेसीमीटर क्यूब
2 माइनस 1। तो प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हैं यहाँ पे 2 हैं और रिएक्टेंट्स के मोल्स कितने हैं मेरे पास 1। तो ये मेरे पास आ गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1। तो ये मेरे पास इसके यूनिट्स बन गए मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं जिस तरह आपको सिंपल पता है डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पे डालो, डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करो। अब फटाफट बच्चों अपनी कॉपी पेंसिल निकालो और इस इक्वेशन में एक इक्वेशन लिख देता हूँ। इस इक्वेशन का आप लोगों ने इसके केसी की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बतानी है। अस्सलाम वालेकुम।